नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शकील आज़ाद। शहर भी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आज की बात का एक और शुमारा लेकर हाजिर हूं मैं। हमारी आज की बात जो है वो है हमारे सरकारी अस्पतालों पर हम आज बात करेंगे। मुझे यहाँ पे कश्मीरी में एक कहावत याद आ रही है, जू और जहां और। वाकई अगर आपकी जान तंदुरुस्त है तो आपको दुनिया की हर एक चीज सुहानी लगती है। हम देख रहे हैं कि हमारे अस्पतालों का क्या हाल है। इंसान जब बीमार होता है तो उसकी आखिरी उम्मीद जो होती है वो होता है डॉक्टर। वो पीरों फकीरों को छोड़कर लास्ट में डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि वही उसकी आखिरी सीढ़ी होती है, आखिरी रास्ता होता है वही। लेकिन क्या हमारे अस्पतालों का हाल सही है या बेहाल है? एक अजमाली खाका हम पेश करेंगे आज हमारे अस्पतालों का। जब हम अस्पताल जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, हमें पहले एक बहुत बड़े क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि वहां पे 2 या 3 काउंटर होते हैं। वैसे तो 3 काउंटर मैंने कहीं पे नहीं देखे हैं, 1-2 काउंटर होते हैं। लेकिन इतना रश होता है जब हम शहर के बड़े अस्पतालों में जाते हैं या कस्बा जात के बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्यू होते हैं, बड़े बड़ी कतारें लगी हुई होती हैं और 2 आदमी वहां पे टिकट देते हैं। इंसान मर रहा है, बीमार मर रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन उसको तकरीबन 1-1.5 घंटा 2 घंटा उसके तीमारदार को उस लाइन में खड़ा रहना है। और उसके बाद वो जाता है डॉक्टर साहब के पास, ओपीडी में जाता है। ओपीडी में इतना रश होता है, कहने की बात है। आप खुद इस बात के गवाह हैं। आपको भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जब वहां ओपीडी में जाते हैं तो वहां पर भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहां जो टिकट काउंटर की हमने बात की, वहां पर भी अफराधी कुव्वत की कमी है। वो टिकट देने वाले जो अगर ज्यादा होते तो ज्यादा काम हो जाता, बीमार जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाता। अगर डॉक्टर ज्यादा होते तो बीमारों का इलाज हो जाता। उसके बाद शाम हो जाती है, कोई बीमार दूर दराज इलाके से जाता है, शाम को कहते हैं नहीं अब जी टाइम हो गया, 5 बज गए 4 बज गए, तो अब डॉक्टर साहब छुट्टी करेंगे, तो आज नहीं अब कल आना। बीमार इलाज के लिए जाता है, ठीक होने के लिए जाता है, लेकिन उसको बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। उसके बाद हम तीसरे मरहले में जाएंगे। अगर वो अभी हमारा बीमार एडमिट हो गया तो वहां पे उसको इस इतनी परेशानी हो जाती है, पहले टेस्ट करने पड़ते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक काउंटर होना चाहिए? अगर डॉक्टर साहब ने उस चिट्ठी पे लिखा, उस प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा कि ये टेस्ट करने हैं, और फिर एक हेल्पलाइन के पास ये जाता, ये तीमारदार, और वहां पे कहता है कि हमें किस किस कमरे में जाना है, रूम नंबर्स क्या है, कि कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। लेकिन इस तीमारदार को क्या, गांव बेचारे या शहर के रहने वाले को क्या मालूम है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना। एक हेल्प डेस्क की जरूरत है, एक हेल्पलाइन की जरूरत है जो इस तीमारदार को इन मुश्किलात से निकाले। लेकिन वहां पर भी अफराधी कुव्वत की कमी है। अच्छा, तीमारदार ने अपने बीमार को ट्रॉली पर वो कहीं ले जा रहा है, टेस्ट करने के लिए ले जा रहा है या किसी और जगह ले जा रहा है, और फिर जब अपने कमरे में पहुंच जाता है, वार्ड में पहुंच जाता है, फिर उसे ट्रॉली को क्या करना है, वो ट्रॉली रखता है साइड में। ट्रॉली किसी ने ली और अस्पताल का अमला आ जाता है, वो ट्रॉली कहाँ गई? ट्रॉली तो यही थी। नहीं 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 नहीं, जब तक हमारी ट्रॉली नहीं लाओगे आप,
آپ کا جو رجسٹریشن بک ہے آپ کی بیمار کی یہ آپ کو نہیں ملے گی. تو اس صورتحال کو کیا کہیں گے؟ اور ایک مرحلہ میں تھوڑی تھوڑی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ خاکہ کھینچیں گے، اب چھوٹا سا خاکہ کھینچیں گے ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں چھوٹا سا خاکہ کھینچیں گے. ہم مخصوص کسی ہسپتال کی بات نہیں کریں گے کیونکہ سارے ہسپتالوں کا حال بے حال ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اپنے گھر کا ٹوائلٹ ہم بالکل صاف رکھتے ہیں، بالکل شفاف رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہسپتالوں کے جو ٹوائلٹس ہیں ان کا حال دیکھیے، نہایت ہی برا حال ہے. انسان ایک بیماری سے بچ جائے گا، چلے کسی نہ کسی طریقے سے آپ ہمارے بیمار کو وہاں پہ علاج ملے گا، لیکن جو وہاں سے گندگی، عفونت اور بدبو آتی ہے تو اس کا علاج کون کرے گا؟ وہ تو دوسری، تیسری، چوتھی بیماری کو جنم دے گا. یہ صورتحال ہے ہمارے ہسپتالوں کی. اور ہمارے پاس فوٹیج بھی موجود ہے کئی ہسپتالوں کی، کس طرح سے کون سا بیہیویئر ہوتا ہے ہسپتالوں میں، کیونکہ ہر ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے. امیر انسان جاتا ہے، وہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں اپنا علاج کرتا ہے، بڑی بڑی رقومات خرچ کرتا ہے، لیکن ایک جو زمین سے جڑا ہوا انسان ہے، نہ اس کو عزت ملتی ہے اچھی طرح سے وہاں ہسپتالوں میں، نہ اس کو ٹریٹمنٹ اچھی طرح سے ملتی ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. میری ارباب اقتدار سے گزارش ہے، میں میڈم سکینہ یتو صاحبہ سے ملتمس ہوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ ان ہسپتالوں کی حالت زار کو دیکھے اور ہمارے بیماروں کا حالت زار دیکھے، ہمارے تیمارداروں کا حالت زار دیکھے اور اپنی نگاہ اس اور بھی کرے تاکہ ہمارے ہسپتال بالکل ویسے ہی لگے جیسے پرائیویٹ ہسپتال ہیں. اور کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے جو ہسپتال کا عملہ ہے وہ سوچ رہے کہ یہ غریب یہاں پہ علاج کرنے کے لیے آتے ہیں. حالانکہ کسی نے نہیں کہا، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں ہے یہ غریب لوگ یہاں پہ علاج کرنے کے لیے آتے ہیں، امیر لوگ تو وہاں بڑے ہسپتالوں میں جاتے ہیں. اسی لیے غریب کو، ایک عام آدمی کو، ایک پریشان اور مفلس آدمی کو وہاں ہسپتال میں اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ہے. ہم اس کی جو پوری طرح سے ان ہسپتالوں پر بات کریں گے، ایپیسوڈ وائز بات کریں گے، کیونکہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہمیں ان باتوں پر سوچنا ہے، ہمیں ان پر بالکل تفکر اور تدبر کے ساتھ ان پہ غور و فکر کرنا ہوگا. تو مجھے اس وقت اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملیں گے ایک اور آج کی بات لے کر. خدا حافظ، آداب.